नमस्कार, आदाब, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी के पॉलिटिकल व्यू में आपका स्वागत है। जहाँ कांग्रेस पार्टी अपने नाज़ुक दौर से गुज़र रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा बदलाव भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ये बदलाव कांग्रेस वर्किंग कमेटी, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्षों के नज़रिए से आप देखेंगे। कुछ बदलाव तो कांग्रेस पार्टी ने अभी हाल-फिलहाल में किए ही हैं, जिसमें उन्होंने कई प्रदेश अध्यक्षों के साथ-साथ महासचिवों की भी नई नियुक्ति का अभी खाका तैयार किया है। लेकिन आने वाले समय में जो बदलाव होंगे वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होंगे, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस चाहती है कि इस वर्किंग कमेटी में एक पुख्ता बदलाव कर लिया जाए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा दोनों को सुधारा जा सके। दरअसल दिक्कत क्या आ रही है कि कांग्रेस पार्टी काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। तो उसके पास राहुल गांधी जैसा एक योद्धा तो है, लेकिन उसके सेनापति और उसके सैनिक बड़े कमजोर दिखाई पड़ते हैं। राहुल गांधी पूरे देश के अंदर अकेले लड़ते नजर आते हैं, लेकिन उनके सेनापति कभी भाग जाते हैं, कभी उनके सेनापति डर जाते हैं। इसलिए राहुल गांधी समय समय पर कहते हैं कि अब मुझे उन जैसे लोगों की जरूरत नहीं, जो डरे हुए हैं या युद्ध का सामना नहीं करना चाहते। काफी समय से हम देख रहे होंगे कि राहुल गांधी देश की राजनीति में यानी कि सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती तो नजर आई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के अंदर पार्टी की हार हुई, उसके चलते पार्टी के अंदर एक चिंता जरूर है। इसी चिंता के चलते कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम आने वाले समय में किसी भी राज्य में हारते हैं तो उस राज्य के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी और उसे हटा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अब किसी भी तरह का लचीला रुख अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जो ताकत मिली है वो राहुल गांधी के माध्यम से ही मिली। राहुल गांधी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि जो लड़ाई को लड़ना चाहेगा वही टिकेगा और जो लड़ाई से भागना चाहेगा या तो उसे भागा दिया जाएगा या उसे बाहर कर दिया जाएगा या वो खुद पार्टी छोड़ के जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप बात करें प्रदेश अध्यक्षों की, कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, ये आगामी आने वाले 3 राज्यों के ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव हैं जहां कांग्रेस बहुत ही संवेदनशीलता के साथ अपने प्रदेश अध्यक्षों को और अपने राज्य के प्रभारियों पर बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम सौंपने जा रही है। इसलिए ये चेतावनी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दी गई। पार्टी निरंतर कोशिश कर रही है कि वो हर एतबार से राइट विंग फोर्सेस भारतीय जनता पार्टी की आक्रामक शैली भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करे। लेकिन बीच-बीच में हो क्या रहा है कि कभी पार्टी के लोग छोड़ के चले जाते हैं, कभी पार्टी दमदारी से लड़ती नहीं है, कभी राहुल गांधी को मिसगाइड कर दिया जाएगा। जिसको चलते निरंतर पार्टी के अंदर एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, पार्टी के अंदर एक मंथन चल रहा है, पार्टी के अंदर निरंतर विचार भी चल रहा है। दिल्ली के चुनाव के बाद जिस तरह से फेरबदल हुए, वो भी हम सब लोगों के सामने है। बताया यहाँ तक जा रहा है कि आगामी वर्किंग कमेटी जिसे सीडब्ल्यूसी बोलते हैं, कांग्रेस कार्यकारिणी, उसमें से आनंद शर्मा जैसे लोगों को, जिनके बारे में पार्टी के कुछ खास बड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आखिर इन लोगों की उपयोगिता क्या है, इनको ड्रॉप क्यों नहीं कर दिया जाता। ये 10-10 साल मंत्री बन के रहे, लेकिन जब पार्टी के उनको कोई जिम्मेदारी देती है या पार्टी को इनकी जरूरत होती है, तब ये कहीं भी खड़े हुए नजर नहीं आते। चाहे हिमाचल के अंदर देखें, आनंद शर्मा की कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, या उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखें, लोकसभा है, वहां कोई आनंद शर्मा की बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। या कभी आनंद शर्मा को आपने कभी ऐसा कोई बयान नहीं सुना होगा जहां वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। जब आनंद शर्मा प्रवक्ता हुआ करते थे तब तो बोला करते थे, लेकिन उसके बाद से एक जिम्मेदार नेता होने के नाते जो उनकी भूमिका होनी चाहिए थी आनंद शर्मा की, वो नजर नहीं आ रही। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का तो यहाँ तक कहना है कि अंबिका सोनी के सहयोग से आखिर वो कब तक सीडब्ल्यूसी में टिके रहेंगे। अब समय आ गया है जैसे इन जैसे लोगों को सीडब्ल्यूसी से ड्रॉप कर देना चाहिए। वहीं जो नए प्रभारी हरियाणा के बनाए गए हैं बीके हरिप्रसाद,
हो सकता है आनंद शर्मा की जगह बीके हरिप्रसाद को आने वाले समय में सीडब्ल्यूसी का मेंबर बना दिया जाए। नासिर हुसैन पहले से ही सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और तारिक अनवर के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि तारिक अनवर ने दिल्ली चुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े किए थे, उनको भी बिहार चुनाव के बाद हटाया जा सकता है। बिहार चुनाव तक तो वो टिके रहेंगे, क्योंकि बिहार में उनकी एक उपयोगिता है। अगर लेकिन बिहार के चुनाव के परफॉर्मेंस के बाद हो सकता है तारिक अनवर भी ड्रॉप कर दी जाएं। वहीं ऐसे अन्य कुछ नेताओं पर भी गाज गिर सकती है जो पार्टी के समय समय पर बाहर से डैमेज करते आए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि राशिद अल्वी जो एक पार्टी के बड़े समझदार नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, उनको भी पार्टी कहीं न कहीं उनके बयानात को भी बड़ी संवेदनशीलता से ले रही है। पार्टी चाहती है कि या तो राशिद अल्वी अब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के रूप में काम करें, अन्यथा वो इस तरह के बयानात दें। लेकिन अभी तक उनको ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तारिक अनवर को लेकर भी पार्टी के अंदर एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तारिक अनवर को लेकर लोग कहते हैं कि बिहार के एक बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक बिहार के अंदर जो उनकी उपयोगिता थी, वो कुछ सामने नहीं आ रही। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के दौरों या मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरों के साथ साथ उनका जो एक सहयोग प्राप्त होना चाहिए था, वो दिख नहीं रहा। पार्टी के ऐसे कुछ नेताओं को कहना है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। तारिक अनवर के कद्दावर नेता हैं, समझदार नेता हैं और पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, एनसीपी में भी वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। उनके बिहार में एक अपनी अलग पहचान है। लेकिन बहुत सारे नेता कुछ समय समय पर आला कमान को मिसगाइड भी करते हैं। लेकिन आनंद शर्मा के बारे में पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। खास तौर से लोगों को कहना है कि आनंद शर्मा उन नेताओं में से हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को कांग्रेस के अंदर चलाते हैं। अब ये तो कांग्रेस को खुद सोचना है कि कौन किसके एजेंडे को चलाता है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक न्याय की मांग, आरक्षण की मांग को लेकर निरंतर संघर्ष कर रही है, जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रही है, तो ये बात ठीक है कि उसके अनुरूप कांग्रेस अपना संगठन बनाने की भी कोशिश कर रही है। जैसे मुकुल वासनिक जैसे दलित पृष्ठभूमि से बड़े नेता हैं, कुमारी शैलजा के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में डैमेज करने की कोशिश की है, उनकी जगह भी हरियाणा में कोई दलित नेता को उभारा जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में भी कुमारी शैलजा को सीडब्ल्यूसी से ड्रॉप कर दिया जाए। पार्टी के कुछ नेताओं को ये भी कहना है कि ये बड़े एग्जीक्यूटिव क्लास के नेता हैं, ये बिल्कुल अपने कपड़ों पे धूल भी नहीं आने देते। उनमें आई मीन कुमारी शैलजा का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि कुमारी शैलजा सोनिया गांधी के बहुत करीब मानी जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के से काफी समय से जुड़ी हुई हैं। दलितों में हरियाणा में उनकी अपनी एक पहचान है। आने वाले समय में किस तरह से पार्टी डिसीजन लेती है, ये वक्त ही बताएगा। वही जो बदलाव की बयार है प्रवक्ताओं के पैनल में भी देखने को मिल सकती है। पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं को हटाया जा सकता है। पार्टी का ये कहना है कि जिस तरह से सामाजिक न्याय की पृष्ठभूमि जो पार्टी का नैरेटिव है, उस नैरेटिव को एड्रेस करते हुए प्रवक्ता नजर नहीं आते। प्रवक्ता या तो अपनी छवि बनाते हुए नजर आते हैं, प्रवक्ता या तो अपने एंकर के साथ साठगांठ करते हुए नजर आते हैं, प्रवक्ता या अपने आप को टेलीविजन पर बिठाकर अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझने लगे। लेकिन पार्टी के नैरेटिव को कोई ध्यान नहीं देता। जो जिस नैरेटिव पे राहुल गांधी बात कर रहे हैं, जिस नैरेटिव को राहुल गांधी लेके चलना चाहते हैं, प्रवक्ताओं को उस नैरेटिव का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बुरी तरह पिट जाते हैं। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ताओं में भी एक मानसिकता देखी जा सकती है। वो मोदी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू विरोधी नैरेटिव को लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनका जो अपना नैरेटिव है, पिछड़ों का नैरेटिव, दलित का नैरेटिव, आदिवासी का नैरेटिव, अल्पसंख्यकों का नैरेटिव, उस पर वो लड़ाई झगड़ा करते हुए टेलीविजन चैनल पर नजर नहीं आते या उस एड्रेस को संबोधित करते हुए नजर नहीं आते। कुछ प्रवक्ता जरूर हैं जो पार्टी के इस नैरेटिव को समझते हैं। हो सकता है वो इस फेरबदल में बच जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की तरफ निरंतर बढ़ रही है। कुछ बदलाव हमने देखा ही है कि कांग्रेस पार्टी ने की, जिसमें बीके हरि प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण है, नासिर हुसैन जिनको जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई है, रजनी पाटिल हैं, आई मीन आप देख सकते हैं लल्लू हैं, इन सबको उड़ीसा की जिम्मेदारी दी गई है। तो आने वाले समय में अब प्रदेश अध्यक्षों को भी बारी है कि प्रदेश अध्यक्ष के बिना राज्य को नहीं चलाया जा सकता। दिल्ली के अंदर जिस तरह से परास्त परास्त हुई है कांग्रेस पार्टी, कि आने वाले उसमें भी देख सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी काफी उहापोह की स्थिति है। अजय
अजय सिंह को हटाने की बीच-बीच में बात भी चली, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने लड़े थे, अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक झटका देने की कोशिश की है, अच्छे वोट भी प्राप्त किए, लेकिन उनका हटाया जाना इतना तो आसान नहीं है। लेकिन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनको हटाया जा सकता है और उनके मुकाबले एक नया प्रदेश अध्यक्ष लाकर दो उनके साथ दो कार्यकारी अध्यक्ष जोड़े जा सकते हैं, जिसमें जिसमें कौकब कादरी का एक नाम प्रमुख तौर पे सामने लिया जा रहा है। हो सकता है उनको एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए, या हो सकता है उनको बिहार का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस तरह की अभी तक खबरें सुनने को मिली है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो बदलाव होते हैं बड़े दबे पैर होते हैं। लेकिन इस बार जो जिस तरह से कांग्रेस बदलाव की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस संघर्ष की तरफ बढ़ रही है, उसमें ये चीज भी देखना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस आने वाले समय में क्षेत्रीय दलों के साथ चलती है या क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं चलती। इसको लेके भी काफी अटकलें और चर्चा का बाजार गर्म है। जहां तक वेस्ट बंगाल के सवाल है, तो वेस्ट बंगाल में कांग्रेस चाहती है कि वो तालमेल के साथ लगे। इस तरह के कुछ संकेत टीएमसी की तरफ से भी देखने को मिले हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हैं, वो इसके पक्षधर नहीं है। वो चाहते हैं कांग्रेस को अकेला लड़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने देखा है अकेले लड़के के, तो वो भारतीय जनता पार्टी वहां आसानी से जीत जाएगी। तो इस बार देखना यह है कि कांग्रेस वेस्ट बंगाल में ममता के साथ किस तरह का तालमेल करती है, कितनी सीटें प्राप्त करती है। वहीं उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी समाजवादी पार्टी से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। अखिलेश और राहुल गांधी के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन बीच के नेता कुछ मिसगाइड भी करना चाहते हैं। बीच के नेता निरंतर कांग्रेस पार्टी को ये फीडबैक दे रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। दरअसल जो अकेले लड़ने की जब बात आती है, तो वहाँ लोकल नेताओं की राजनीति भी समझने की जरूरत है। लोकल नेता सिर्फ अपने टिकट प्राप्त करने के लिए इस तरह की फीडबैक देते हैं। उनको ये पता नहीं कि जब जब वो अकेले लड़े हैं, उनको कितने वोट प्राप्त हुए और उनका क्या स्कोर रहा है। तो इस तरह का जो मिसगाइड करने का जो एक तंत्र कांग्रेस के अंदर मौजूद है, उसको भी आला कमान को देखने की जरूरत है। आने वाले समय में राहुल गांधी बहुत ही परिपक्व होकर, बहुत ही सख्ती के साथ कांग्रेस पार्टी की नीति को निर्धारित करेंगे। प्रियंका का भी आने वाले समय में एक बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि प्रियंका अभी तक प्रभारी जरूर है, लेकिन उनके पास फिलहाल कोई राज्य नहीं है। हो सकता है प्रियंका गांधी को भी आने वाले समय में कोई एक महत्वपूर्ण राज्य मिले, या हो सकता है उनको कोई और नई जिम्मेदारी दी जाए। फिलहाल प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ तालमेल के साथ बहुत चल रही है। वो पार्टी की एक स्टार प्रचारक के रूप में देखी जा रही हैं। प्रियंका गांधी का अपना एक ऑरा है, प्रियंका गांधी का अपना एक ग्लो है। सदन के अंदर जो अभी तक उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, वो भी बड़ी मार्मिक है। लोग, मीडिया उनका दीवाना है, मीडिया उनकी बाइक लेने के लिए भागता है। राहुल गांधी संघर्ष की राजनीति कर रहे हैं, सड़कों की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, जिसका इस तरफ इशारा मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, जब तक संगठन को आप नहीं बनाएंगे, पार्टी किसी भी स्तर पर खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी में एक एक बार और बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, और जो लोग काम नहीं करे होंगे उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी। आने वाले समय में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि संगठन में भी कुछ फेरबदल देखने को मिलेंगे, खासतौर से उत्तर प्रदेश के संगठन में, बिहार के संगठन में नई प्रक्रिया शुरू हो गई है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये निरंतर जारी है। अब देखना यह है कि ये संगठन किस रूप से हमें बाहर आता है, क्योंकि दिल्ली की हार के बाद राहुल गांधी अब कांग्रेस के नेताओं को किसी तरह का भी कोई स्पेस देने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये चेतावनी देकर साफ कर दिया है कि जो काम करेगा वही टिकेगा, जो डरेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपने हमारी बातें सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, साथ ही साथ सभी प्लेटफॉर्म को उसको शेयर भी करते रहें, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें निरंतर प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ